तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और पहाड़ की महिलाओं के लिए भी ये दिन खास होता है। देखिए रिपोर्ट। देश में महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का असर पहाड़ की महिलाओं पर भी देखने को मिल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेकर महिलाएं न सिर्फ स्वरोजगार कर रही हैं, बल्कि अपने व्यापार को जिले से बाहर देश और विदेश में पहचान दिलाने में भी सफल हो रही हैं। अभी हम अपनी जिंदगी में बहुत ही अंतर समझ रहे हैं, क्योंकि लोगों में हाईलाइट हो गए हैं। बहुत ही खुशी हो रही है, नाम बढ़ गया है। भगवान से दुआ करते हैं कि सब गांव के लोगों को रोजगार मिले और बड़े बड़े। अभी हमें दूसरी मशीन खरीदनी है और ये हमने आगे को बढ़ाना है। बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील के दुर्गम गांव मुनार की महिलाओं ने भी अपने बनाए बिस्किट से ग्रामीण महिलाओं के लिए मिसाल कायम की है। साथ ही उनके बनाए मड़वे के बिस्किट और नमकीन आज अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बन चुके हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी महिलाओं के कार्य को सराहा था। दुर्गम गांव की महिलाओं ने जिस तरह से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर अपने आर्थिक और सामाजिक स्तर को उठाया है, वहीं दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनी है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से जगदीश चंद्र की रिपोर्ट। किसी में आगे बढ़ने की अगर ललक होती है तो वो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आगे बढ़ता है। देखिए एक रिपोर्ट। जनपद चमोली का ये गौचर नगर है, जहां पर है औरा बुटीक, जिसको चलाती है एक दिव्यांग। मगर जिस तरह से वो लोगों का मेकअप करती हैं, वो न सिर्फ स्थानीय लोगों को भाता है, बल्कि विदेशियों को भी भाता है। बुटीक का संचालन करने वाली गुड्डी जब 1.5 साल की थी, तब वो पोलियो बीमारी की शिकार हो गई। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ाई के साथ साथ ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया और पार्लर खोला और अपने साथ कई लड़कियों को रोजगार भी दिया। हीन भावना आई पर कभी मैंने उसको अपनी कमजोरी नहीं बनाया। मैंने बहुत हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश करी और कोई काम ऐसा नहीं था कि जो मैं नहीं करना चाहती। मैंने हर काम करने की कोशिश करी जी। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई शरीर से कमजोर हो, लेकिन इरादों से कमजोर नहीं होना चाहिए। गुड्डी ने सिर्फ औरा बुटीक तक ही अपने को सीमित नहीं रखा, बल्कि वो यहाँ ब्यूटिशियन का कोर्स भी कराती है। गुड्डी मिसाल है उन लोगों के लिए जिसने अपनी विकलांगता को अपनी लाचारी बनाने के बजाय इसे लड़कर अपना अलग ही मुकाम बनाया है। प्रभात पुरोहित, न्यूज़ 18, चमोली। भले ही युवा वर्ग पहाड़ की संस्कृति, विरासत, ढोल, दमाऊ और रणसिंघा सहित अन्य वाद्य यंत्रों को भूलते जा रहे हों, लेकिन विकासनगर की शांति वर्मा ऐसी महिला हैं जो न केवल विलुप्त हो चुके वाद्य यंत्रों को संरक्षित कर रही हैं, बल्कि युवाओं को इनके वादन का हुनर भी सिखा रही हैं। ढोल, दमाऊ, रणसिंघा, तुरई, मसक सहित अन्य कुछ वाद्य यंत्र सदियों से पहाड़ की शान रहे हैं। कोई भी शुभ काम इनके वादन किए बगैर अधूरा माना जाता है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता के रंग में ढलता युवा इनसे दूर होता जा रहा है, जिससे आहत होकर शांति वर्मा राज्य की इस वाद्य कला को बचाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। वे जहां युवाओं को पहाड़ की संस्कृति के प्रति प्रेरित करती हैं, वहीं उन्हें वाद्य यंत्रों की वादन कला भी सिखाती हैं। तो क्योंकि अभी लोक वाद्य जो है हमारे मैं अपने क्षेत्र की बात कहूँ, जौनसार बावर की, तो लगभग विलुप्त होने की कगार पे हैं। कोई भी अब इस काम को करने के लिए राजी नहीं है। जो कुछ लोग बचे हुए भी हैं जिनके पास लोक विधाएं हैं, वो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने बच्चों को भी इन सब चीज़ों के लिए प्रेरित करें। हमारा प्रयास है स्वरांजलि संगीत विद्यालय के माध्यम से, हम लोग चाहते हैं कि ये जो हमारी लोक संस्कृति है वो बच्चे सीखें। शांति वर्मा का ये प्रयास काफी हद तक सफल भी हो रहा है, जहां युवा और बच्चे पहाड़ की संस्कृति के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। मैं यहाँ ढोलक सीखने आता था, पर मैम ने मुझे
ढोल दमाऊ नरसिंगा सब कुछ सिखाया है, इससे मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर। बहरहाल शांति वर्मा तो अपने स्तर से प्रयास कर ही रही हैं, साथ ही सरकार को भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है, जिससे सालों पुरानी पहाड़ की ये विरासत इतिहास बनने से बच सके। मुकेश भट्ट, न्यूज़ 18, विकासनगर।